श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक वंदे तुषारधवलाया सुभस्विताया विना वरदंडितकराया श्वेत पद्मासनाया प्रमाचु शंकरी श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेधनकरम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने। जय हिंद, जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म संसार में एक था, एक है और एक ही रहेगा। जो भी संसार में सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 58 से लेकर 66 तक पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। यदा सहरते जायं कुर्मोधं सर्वशा इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्थ्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। विस्या विनिर्वर्तन्ते राहस्य देहिना रसवर्जा रसो अप्यसा परं दृष्टा निर्वते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग के भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्त में स्थिर हो जाता है। यत तो रापि कौन्तेय पुरस्य विश्रितः इंद्रियाणि प्रमथीनि हरन्ति प्रसव मनः। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे इस विवेकी पुरुष के मन को जो बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्रः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायतो विश्यायानुपुषः शांगस्ते पूज्य जायते संघात संजायते कामः कामत् क्रोध जायते। अर्थात इंद्रिय विषयों का चिंता करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधाव्यवति सम्मोह सम्मोहात् विस्भ्रमा अस्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश परश्यति। अर्थात क्रोध के पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से
स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। राग द्वेषे विमुक्तेस्तुम विषयानिन्द्रिय ये श्रण आत्मवर्षे बिभेयाम प्रसाद मधिगच्छति। अर्थात किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान को पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हासुं बुद्धि प्रवर्तिष्ठता। अर्थात इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्तियों के लिए संसार में तीनों ताप नष्ट हो जाता है और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर अपनी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत् शांतस्य कृत सुखम। अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इस प्रकार से हम लोगों का 58 से 66 श्लोक तक पूर्ण हुआ। आप सबको सत नमन। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।